देखो भाई, मैं तुम्हें इस वीडियो में कोई भी बेसिक चीज़ नहीं बताऊंगा। मैं बहुत डीप जाऊंगा इस वीडियो में। आई एम गोइंग टू एग्जैक्टली टेल यू द थिंग्स दैट आर टर्निंग यू इनटू अ फेमिनिन गाय विद मैन बूब्स एंड फ्लैपी चेस्ट। लव हैंडल्स आ रखे हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट थिंग्स, द डीप थिंग्स जो तुम्हें कोई बताता नहीं है। बट फर्स्टली मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो तुम्हें हर कोई यूट्यूबर बताएगा। जिम कर लो भाई, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना, अपनी डाइट अच्छी कर लो, एंड क्या होगा, हाँ पॉर्न मत देखना, मास्टरबेट मत करना, एंड बन गए तुम मैस्कुलिन, बन गए भाई। वाओ, सो मैस्कुलिन। नाउ द बेसिक शिट इज आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट टू द डीप स्टफ। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू जस्ट पुट दिस वीडियो ऑन फुल स्क्रीन। अपना पूरा अटेंशन इस वीडियो को दो, बिकॉज जितनी भी लंबी ये वीडियो है 20-30 मिनट की, अगर तुमने इसको बाद अपना पूरा अटेंशन दिया, आई नो इसमें रेटिंग नहीं है, आई नो अभी तुम्हारे दिमाग बोल रहा है कि भैंचो इसमें रेटिंग क्यों नहीं है, मेरे को कुछ डोपामिन चाहिए भाई, स्टिमुलेशन चाहिए, मिल क्यों नहीं रहा मेरे को। बट भाई सॉरी टू से, इस वीडियो में ज़ीरो रेटिंग है। सो इफ़ यू लाइक दैट इडियट, दैट ब्रेन रॉटेड इडियट जिसको एडिटिंग चाहिए, जिसको डोपामिन चाहिए, तुम पे दो ऑप्शंस हैं भाई। या अभी वीडियो को छोड़ दो, कोई और फालतू फेसलेस यूट्यूबर की वीडियो देख लेना जो तुम्हें बताएगा एडिटिंग करके भर भर के कि भाई हाउ टू बिकम मैस्कुलिन, स्टॉप मास्टरबेटिंग, गो टू द जिम, ईट गुड। फिर वो देख के तुम कुछ करने वाले नहीं हो। फिर बोलोगे कि ब्रो अब मेरे लव हैंडल्स क्यों आ रहे हैं भाई, भाई मेरे को गायनो हो गया है भाई, व्हाई इज एवरीबॉडी कॉलिंग मी अ बिच। एनीवेज ब्रो, आई वांट यू टू वॉच दिस फुल वीडियो, सो जस्ट पुट योर अटेंशन हियर। फुल स्क्रीन पे रखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। ओके, let's get to the first thing. The first thing is not being responsible, even if you're not wrong. अभी तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि फक भाई, ठीक है रिस्पॉन्सिबल तो बन जाऊंगा, बट उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। हाँ भाई, उसके लिए भी तुम्हें कभी कभी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। यू हैव टू लोअर यू ईगो। यू डोंट हैव टू पॉइंट एट एवरीबडी एंड से नहीं उसकी गलती, उसकी गलती, मेरी गलती नहीं, मेरे पे क्यों चढ़ रहे हैं सब। यू हैव टू लोअर योर ईगो, एंड समटाइम्स इन सम सिचुएशन you have to take a responsibility, because उस सिचुएशन में you have to act like a leader. if you act like a bitch, बोलोगे नहीं मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, you will rant, you will argue with your own peers. मान लो तुम एक गंदी सिचुएशन में आ गए, बहुत ख़राब सिचुएशन है, तुम हो तुम्हारे दोस्त, क्या करोगे। उनमें से एक चूतिया तो होगा जो बोलेगा कि भाई उसकी गलती है, उसकी गलती, मेरी गलती तो नहीं है, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती, उसकी गलती है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, उस बंदे को तुम अपने ग्रुप से ही निकाल दो जो ये चीज़ें करता है, जो ब्लेमिंग करता है, बिकॉज उससे ज़्यादा इडियट एंड फेमिनिन गाय कोई नहीं होगा। ब्लेमिंग कौन करता है सबसे ज़्यादा? गर्ल्स, लड़कियाँ करती हैं। नहीं मेरी गलती तो है ही नहीं। दे नेवर वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे नेवर वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। Meanwhile, we men take responsibility. From the stone age to the industrial age to the modern age, हम responsibility लेते आ रहे हैं. So we are used to have responsibilities. Meanwhile, women, उनको responsibilities नहीं दी जाती. If you're in a masculine household, तुम्हें पता होगा कि भाई तुम्हारे जो पापा हैं वो सब काम करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ही है। तो कभी कभी जब तुम गलत नहीं भी होते तब भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मान लो भाई एक सिचुएशन में आ गए हो तुम किसी और की वजह से, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, उस पर ब्लेम कर दो, तेरी गलती, तेरी वजह से आए हैं, या फिर अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बिकम स्टोइक एंड से कि ठीक है कोई भाई कोई बात नहीं, वी विल वर्क एज अ टीम। सिचुएशन में आ ही गए हैं, अब कुछ हो नहीं सकता भाई, लेट्स जस्ट फिगर आउट कि भाई इससे बाहर कैसे निकले। नाउ दैट्स अ लीडर। विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे भाई, मेरे को तो ये हो गया था इसलिए मेरी गलती नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दैट ब्रो। इससे अच्छा भाई आर्ग्यू ही मत करो, ठीक है भाई कोई बात नहीं, होता रहता है, सिचुएशन में जो आ गए हैं, लेट्स जस्ट फिगर द शिट आउट एंड गेट द फक आउट ऑफ हियर। सेकंड थिंग इज स्टेइंग एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखो भाई, जो 2024 साल था उसमें मैं 90 नहीं 70% ऑफ टाइम मैं घर पे ही था, मजाक से हट के। बस साल के एंड में मैं बाहर घूमने गया पड़ा, बाकी पूरे साल 70% ऑफ द ईयर आई वॉज इनसाइड द हाउस। And I'll tell you with confidence that it will make you feminine. Staying inside your house, ये चार दीवारों के अंदर बैठना, this will make you feminine. Because this is your comfort zone. तुम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यहीं तो होते हो, और कहाँ होते हो? बेड पे लेट के टीवी देखते हो, फ़ोन देखते हो, यू द मोस्ट कंफर्टेबल हियर। एंड जो तुम्हारे कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने में तुम्हें दिक्कत होती है।
So if you always stay in your comfort zone, you don't face any challenges, you don't socialize with anyone, क्या होगा भाई तुम्हारे साथ? You'll become feminine. Feminine? You'll become feminine. टेस्टोस्टेरोन गिर जाएगा तुम्हारा, मैस्कुलिनिटी खत्म हो जाएगी. बिकॉज एज मेन वी आर सपोज्ड टू गो आउट. अगर तुम मर्द जाति में आते हो तुम्हें बाहर जाना चाहिए. लिटरली गो आउट ऑफ योर वे टू ट्रैवल, गो आउट ऑफ योर वे टू जस्ट वॉक इन अ पार्क. छोटी मोटी वॉक पे चले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है. बट ट्राई करो कि भाई घर से 90% ऑफ द टाइम मैं बाहर रहूँ. अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट काम रहता है ठीक है, वो काम करके बाहर जाओ. बिकॉज एज मेन वी आर सपोज्ड टू गो आउटसाइड, फेस चैलेंजेस, सोशलाइज, नेटवर्क बढ़ाओ. केवमैन का एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई. पुराने ज़माने में केवमैन जाता था हंट करने, खाना लेने. ट्रेडिशनल फेमिनिन एंड मैस्कुलिन हाउस होल्ड कब से चलता आ रहा है ये? सिंस द स्टोन एज टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू द मॉडर्न एज, यही चलता आ रहा है. द गाय इज द ब्रेड विनर, जाता है बाहर, जाता है आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, टेक्स ऑन द वर्ल्ड, चैलेंजेस फेस करता है, बातें करता है, सोशलाइज करता है, नेटवर्क बढ़ाता है, एक्सपैंड करता है अपने आप को. मीनवाइल द वुमन स्टेज एट होम, कुक्स. दिस इज द परफेक्ट यिंग यांग कॉम्बिनेशन. Currently, you are being a bitch. You are being a woman by always being inside your room. Comfort zone के अंदर रहना हमेशा. That's not good. That is making you feminine. मैं तो कहता हूँ भाई लिटरली अपने आप को फोर्स करो बाहर जाने के लिए. वॉक्स पे जाओ, दोस्तों से कॉल पे बात करो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स. सोशलाइज ब्रो. या फिर भाई जिम में जाओ, 2 बार जिम चले जाओ, तुम्हारे पास टाइम है. एंड आई नो 90% ऑफ यू गाइस तुम पे टाइम रहता है, तुम्हारे पास मन नहीं करता जिम जाने का. सुबह जिम चले आते हो तुम, शाम को जाने का मन नहीं करता. या फिर शाम को जाते हो, सुबह तुम उठ नहीं पाते जल्दी. वट एवर द रीज़न इज़, तुम दिन में 2 बार जिम जा सकते हो बट फॉर सम रीज़न तुम जा नहीं पा रहे. एंड ये मत बोलना कि भाई रेस्ट चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है. किसने बोला है भाई तुमको मसल ग्रुप भी ट्रेन करना है? सुबह तुम हैवी वेट उठा लो, शाम को कार्डियो कर लो. सुबह चेस्ट और बैक मार लो, शाम को कार्डियो कर लो. क्या दिक्कत है भाई? अभी बोलेगा तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूजेस बना रहा है, आई नो इट, बट ब्रो इट्स अप टू यू. अगर तुम्हें उन एक्सक्यूज में इंडल्ज करना है एंड यू वांट टू एंटरटेन दैट थॉट, ठीक है भाई, स्टे एट होम, डू नथिंग, रिमेन फेमिनिन. द थर्ड थिंग इज लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ. अब देखो भाई, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है. एक पर्पस के बिना एक मैस्कुलिन मैन, ही इज़ लॉस्ट विदाउट अ पर्पस. वापस से मैं केवमैन एग्जाम्पल पे आता हूँ. जब पुराने ज़माने में केवमैन हुआ करते थे, स्टोन एज की बात है, तो केवमैन का पर्पस क्या था? बाहर जाना, खाना लाना, फैमिली को प्रोटेक्ट करना, शेल्टर ढूंढना, अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करना. दिस वॉज हिज पर्पस. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है ये जो लेबर काम करते हैं, क्या है ये? पर्पस है ना भाई उनका. दे हैव टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली, दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग हार्ड. अब वो काम वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका पर्पस है अपनी फैमिली को फीड करना, आगे बढ़ाना, अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना. बट करंटली तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है. इफ़ यू हैव अ वाईफाई, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव अ प्रीटी गुड कंडीशन. अगर तुम पे एक इंटरनेट कनेक्शन है एंड तुम पे फ़ोन है जिस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी डिवाइस है, ये समझ जाओ कि भाई तुम बहुत लकी हो. बी ग्रेटफुल फॉर दैट, जेन्युइनली बी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड सिर्फ ये मत बोलो कि आई एम ग्रेटफुल, उसको दिखाओ कि तुम ग्रेटफुल हो. फाइंड योर पर्पस, ट्राई टू डिस्कवर इट. क्योंकि अभी तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. तुम्हें घर के बिल नहीं पे करने, तुम्हें घर पे खाना नहीं लाना. अभी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचे हुए हो. सो इस टाइम का ना अच्छे से यूटिलाइजेशन करो. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, वॉचिंग पॉर्न वगैरह वगैरह. तुम्हें पता है बेसिक चीज़ है जो तुम करते ही हो. उससे अच्छा फाइंड अ पर्पस. एक ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे तुम्हें एक्चुअली मज़ा आता है. रिकॉर्डिंग द वीडियो, इसमें मेरे को मज़ा आता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. नहीं आता तो मैं छोड़ देता. या शायद तुम्हें वीडियो एडिटिंग में मज़ा आता है, स्टार्ट वीडियो एडिटिंग, कोई दिक्कत नहीं है. तुम्हें रील्स बनाने में मज़ा आता है, रील्स बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई. जो भी तुम्हारा पर्पस है, डू अंडरस्टैंड दिस. ऐसा होना चाहिए कि भाई वो चीज़ तुम्हें पसंद है. अगर तुम्हें ड्रॉ करना पसंद है, स्केच करना पसंद है, गुड, स्टार्ट दैट. उसको ही पर्पस बना लो अपना, बिकॉज आई लाइक्ड इट. क्योंकि अभी तुम्हें कहीं
क्योंकि अभी तुम्हें भाई फैमिली नहीं पालनी, सो यू कैन गो इन योर पर्पस। अभी अगर मैं तुम्हें ये बताने लग जाऊँ कि भाई पर्पस कैसे ढूंढते हैं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई फर्स्ट गेट योर शिट टुगेदर, लाइक स्टॉप डूइंग द बैड हैबिट्स दैट यू आर डूइंग एंड जस्ट सिट इन अ रूम, डू नथिंग, स्टेयर एट अ वॉल, grab a pen, grab a piece of paper and journal, इंट्रोस्पेक्टिवनेस करो। जो तुम्हारे दिमाग में चलता है उसको पेपर में लिखो, अपने थॉट्स को देखो, अपने बिलीव्स को देखो। कितना टाइम हो गया तुमने ये चीज़ नहीं करी है। तुम ये तो बोलते कि ब्रो आई एम अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है, भाई ये क्या कर रहा है, तू तो रिपीट कर रहा है बातें। भाई तुम कौन से कंसिस्टेंट हो भाई, तुम कौन सा रोज़ कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी तक बैड हैबिट्स हैं, तुमको अभी तक अपना पर्पस ही नहीं पता भाई। सो हाउ कैन यू से दिस टू मी कि तू रिपीट कर रहा है, बिकॉज तुम भी तो रिपीट कर रहे हो बैड हैबिट्स अपनी, तुम भी तो रिपीट कर रहे हो। ये सोच के जा रहे हो कि भाई फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं होने वाला भाई। रियलिटी थप्पड़ देगी बहुत तेज़ की, तब जाके तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि फक अब मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं क्या करूँ। मेरे को तो अपने ड्रीम्स फॉलो करने का टाइम ही नहीं मिला, जो टाइम मिला था वो मैंने उड़ा दिया वैन जो फ़ोन पे। अभी तो टाइम है, रिस्पेक्ट करो उसकी, फाइंड अ पर्पस। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना लास्ट में एक वीडियो लिंक कर दूंगा, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड अ पर्पस। गेटिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ नॉट डूइंग अ स्पोर्ट। अब भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेलोगे ना वो तुम्हें मैस्कुलिन बनाएगा। डजंट मैटर कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, बॉक्सिंग खेल रहे हो, तुम अगर कोई भी स्पोर्ट खेलोगे इट विल मेक यू मोर मैस्कुलिन। इवन ई स्पोर्ट भी तुम्हें मैस्कुलिन बनाएगा। सरप्राइजिंग राइट? क्यों? द मेन थिंग हेयर इज कॉम्पिटिशन। तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो। इन बैडमिंटन यूर फाइटिंग अनदर गाय, वो जीतना है ना तुम्हें। मेन गोल ऑफ द गेम इज टू विन, टू कॉन्कर दैट अदर गाय। चाहे वो बॉक्सिंग में हो, चाहे वो बैडमिंटन में हो, चाहे वो वीडियो गेम में हो, द गोल इज टू कॉन्कर दैट टीम, द गोल इज टू कॉन्कर दैट गाय, टू बीट दैट गाय। सो इट डजंट मैटर कि तुम टेबल टेनिस खेल रहे हो या फिर बॉक्सिंग कर रहे हो या फिर वीडियो गेम्स खेल रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगा भाई वीडियो गेम्स खेलना चालू कर दो, नहीं, दैट्स अ फेक रियलिटी दैट विल रूइन योर लाइफ। टू नॉट गो इन टू ई स्पोर्ट, इट्स एब्सोल्युटली शिट। बट रियल लाइफ में घूमो यार, रियल लाइफ में तो अगर तुम स्पोर्ट करोगे तुम एक्चुअली इम्प्रूव होगे। इवन इन चेस ब्रो, अगर तुम चेस खेलोगे तुम्हारी मैस्कुलिनिटी बढ़ेगी, बिकॉज यूर यूजिंग योर ब्रेन फर्स्ट थिंग। तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होगा, IQ बढ़ेगा तुम्हारा। सेकेंड ऑफ ऑल, देयर इज स्टिल कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन तो है भाई। chess.com पे लीग्स क्यों बन रखी हैं? देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन। जो तुम गेम खेलते हो, वैलोरेंट खेलते हो, उस पर लीग्स क्यों बन रखी हैं? ब्रॉन्ज, आयरन, क्या होता है उसके बाद, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, भाई सब पता है मेरे को। लीग्स क्यों हैं? वो कंपटीशन है, इसलिए तो लीग्स हैं। हर जगह कंपटीशन है भाई। बस एक रियलिटी स्पोर्ट्स में आ जाओ इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन दिस स्टूपिड ई स्पोर्ट। मैंने कर रखा है भाई, बहुत आगे भी पहुंच रखा हूँ मैं स्पोर्ट में, कुछ फ़ायदा नहीं होता, बेकार चीज़ है। स्टार्ट विद द थिंग दैट यू लाइक। रनिंग मान लो भाई, स्प्रिंटिंग। इसमें मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक स्पोर्ट तो बता नहीं सकता, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो। क्योंकि भाई मेरे को बॉक्सिंग पसंद है, शायद तुम्हें बॉक्सिंग पसंद ना हो, शायद तुम्हें फुटबॉल पसंद हो तो फुटबॉल खेलो। शायद तुमको फुटबॉल पसंद नहीं है ना बॉक्सिंग पसंद, तुमको बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन खेलो। वो पसंद नहीं है तुमको, टेबल टेनिस पसंद है, वो खेलो भाई। तुम्हें स्विमिंग पसंद है, वो करो। जस्ट स्टार्ट अ स्पोर्ट, कोई स्पोर्ट करना चालू करो। अगर अभी तुम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, दूसरा लिंक तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रोज़ फ्री की वैल्यू डालता हूँ, तो तुम वहाँ से भी चीज़ें सीख सकते हो। असफ हो नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।